नमस्ते, मेरा नाम राजा तिवारी है और मैं एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। इस वीडियो को बनाने का मूलतः प्रयोजन यह है कि तृतीय प्रश्न पत्र की सीसी के अंतर्गत अपना प्रेजेंटेशन कौशल प्रस्तुत करना, अपना टीचिंग प्रेजेंटेशन कौशल प्रस्तुत करना। इसी के अंतर्गत मैं विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित उनका ललित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उसका प्रस्तुतिकरण देने जा रहा हूँ। विद्यानिवास मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, ललित निबंधकार एवं संस्कृत के ज्ञाता के रूप में प्रसिद्ध है। उनका जन्म 28 जनवरी 1926 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर जनपद में हुआ था। उनके जन्म को लेकर मतभेद हैं, क्योंकि कहीं कहीं उनका जन्म 14 जनवरी बताया जाता है। तो सटीकता से कहना तो विद्यानिवास मिश्र के साहित्य में लोक संस्कृति, मानव जीवन और मानवीय संवेदना का अत्यंत सरल एवं प्रभावमय ढंग से चित्रण देखने को मिलता है। इन्हीं श्रृंखला में उनका ललित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आता है और मैं इसी को आगे बताने वाला हूँ। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की शुरुआत लेखक के मनोस्थिति से होती है। लेखक अत्यधिक विचार करता रहता है। लेखक परेशान है। कुल मिलाकर वो बताते हैं कि उन्हें छोटी समस्या भी कभी बहुत बड़ी लगती है और बड़ी समस्या भी उन्हें कभी छोटी लगती है और वे परेशान रहते हैं। इसी में वो बताते हैं कि 2-3 दिन पहले की ही बात है कि उनका बेटा और शहर से आई हुई एक लड़की एक संगीत कार्यक्रम में जाने के लिए उनसे अनुमति मांगी, पर उन्होंने मना करना चाहा, पर जैसे तैसे उन्हें अनुमति दे दी कि 12 बजे से पहले वे वापस आ जाएं। पर 12 बजने के बाद भी वे वापस नहीं लौटे। इस कारण विद्यानिवास मिश्र के मन में चिंतन होने लगा। वह चिंतन करने लगे कि क्या होगा उनका। वह सोचने लगे कि कुछ हुआ तो नहीं उन्हें। इसी चिंतन के दौरान उन्हें अपने दादी और नानी द्वारा सुनाया गया एक लोकगीत याद आया। मेरे राम के भीगे मुकुटवा, लक्ष्मण के भीगे पटुकवा, मुरी सीता के भीजे सिनुरवा, राम घर अइहें। यह लोक गीत बचपन में उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था। इनका अर्थ उन्हें, प्रतीकात्मक अर्थ उन्हें पता नहीं था, पर इस परिस्थिति के कारण वह इस गीत को प्रतीकात्मक रूप से भी देखने लगे। वे सोच रहे थे कि राम का मतलब राम को भींजने दो और उनके मुकुट को बचा लो। यही सोचते सोचते वह उनका अर्थ निकालने लगे। मुकुट का अर्थ गौरव और आदर्श का प्रतीक है। लक्ष्मण के कमरबंद का अर्थ समर्पण और निष्ठा, कर्तव्य भाव का प्रतीक है। और सीता के सिंदूर का अर्थ सौभाग्य और विश्वास का प्रतीक है। यही बताते हुए लेखक आगे सोचते सोचते बताते हैं कि किस प्रकार राम 14 साल के वनवास काटने के बाद भी अपना आदर्श और गौरव नहीं खोया। इसी कारण वह लोकमानस में आज भी पूजे जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में वह जाने जाते हैं। यही बताते हुए वो कहते हैं कि न जाने कितनी कौशल्या होंगी, जिनके बेटे अभी भी वन में घूम रहे होंगे। वे चिंतित होंगी और यह चिंता नई पीढ़ी को समझ नहीं आएगी। यही कहते हुए वे सीता के जीवन की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि 14 साल के वनवास के बाद राम को तो राज्य मिल गया, लेकिन सीता को पुनः वनवास जाना पड़ा और उन्हें गर्भावस्था में वनवास जाना पड़ा, जहां उन्होंने लव और कुश को बड़े ही साहस के साथ उनका पालन पोषण किया। इन्हीं के कारण सीता का जो सिंदूर है वह श्रृंगार रूपी नहीं, वह
साहस का प्रतीक है। वह उनके साहस और विश्वास के कारण उनका सिंदूर और भी दमक उठता है। यही सोचते सोचते लेखक का बेटा और शहर से आई हुई लड़की दोनों घर वापस आ गए। और लेखक यह सोच रहा था कि मेरे बेटे तो घर वापस आ गए हैं, लेकिन उनका क्या जो अभी भी वनों में भटक रहे हैं, उन कौशल्या का क्या जो अभी भी अपने राम का इंतजार कर रही हैं। यह निबंध यहीं पर समाप्त होता है, इसी चिंतन पर। लेखक बताना चाहता है कि पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी की चिंता है, लेकिन नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी की यह चिंता समझ नहीं पा रही, उन्हें यह चिंता व्यर्थ लग रही है। पर नई पीढ़ी की यह चिंता स्वाभाविक है। इसी के साथ धन्यवाद।